नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धर्मवीर भारती की अगली कविता थके हुए कलाकार से की सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। देखिए इनकी कविता थके हुए कलाकार से। कवि थके हुए कलाकार से कविता में चेतावनी देते हैं कि अभी कला का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए थकने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अदबनी, अभी तो पलक नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अधखीली ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभि सनी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता थके हुए कलाकार से उद्धृत है। इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। इसमें कवि ने कलाकार को निरंतर काम करने की प्रेरणा दी है। तो व्याख्या देखिए। सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। इसमें कवि कलाकार को प्रेरित करते हुए कहता है कि हे सृजन के देवता कलाकार, अपनी थकान को जो अब तक आपने निर्माण कार्य किया है उसमें जो आपको थकान हुई है उस थकान को भूलकर आगे बढ़ और अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, जो धरा है धरती है वह अभी तो आधी बनी हुई पड़ी है, इसको पूरी बनाने के लिए तू दोबारा से अपनी कोशिश कर। अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी तो पलक में नहीं खिल सकी, अभी तक इस धरती पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी आँखों की जो नई कल्पनाएं हैं उसकी चांदनी अभी नहीं खिली है। नवल कल्पना होता है नई कल्पना, पलक आँखों में जो नई कल्पना की जो मधुर चांदनी है वो अभी तक नहीं खिली है। अभी अधखिली ज्योत्सना की कली, ज्योत्सना की कली, जो अभी तक ज्योत्सना होती है चांदनी, जो चांदनी की जो आधी खिली हुई जो कली है अभी अधखिली, अभी जो आधी खिली हुई है किस क्या खिली है आधी, ज्योत्सना की कली, जो चांदनी की कली है वह भी अभी तक तो आधी खिली हुई है। नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, नहीं अभी तक जो जीवन की जो सुरभि होती है सुगंध, अभी जो जीवन की प्रसन्नता है उसकी भी सुगंध नहीं वह भी जिंदगी की सुगंध में सनी हुई नहीं है। सनी होता है सिक्त या लिप्त, उसके अंदर पूरी तरह से लिपा हुआ सना हुआ। नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, जो अभी तक जो जिंदगी की जो खुशबू है वह भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आई है। अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अभी तक तो जो ये धरती है आधी बनी हुई पड़ी है, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। और इसी अधूरी आधी बनी हुई धरा धरती पर नहीं है कहीं कहीं भी इस स्वर्ग की नींव का अभी तक पता भी नहीं है कि कहाँ स्वर्ग मतलब सुख, स्वर्ग को यहाँ पर सुख का प्रतीक माना है कि अभी तो इस धरती पर सुख की नींव का पता भी नहीं चला है। सृजन की थकान भूल जा देवता, हे कलाकार, हे सृजन के देवता, जो सृजनता में जो आपको थकान हुई है, इस निर्माण में जो थकान आपको हुई है उस थकान को भूल कर इस सृष्टि का निर्माण कर। रुका तू गया रुक जगत का सृजन, तिमिर में नयन में डगर भूल कर। अगर तू रुक गया तो रुक जगत का सृजन, तो इस जगत का इस संसार का सृजन है निर्माण है वो भी समझो रुक गया। तिमिर में नयन में डगर भूल कर, तिमिर में होता है अंधकार, नयन आँखें में डगर रास्ता भूल कर। अब अगर तू इस तो रुक गया तो यह जो संसार की जो सृजनशीलता है निर्माण की प्रक्रिया है वह भी रुक जाएगी और इस तिमिर में इस अंधकार में जीवन में नयन में डगर भूल कर। और जो ये हमारी आँखें हैं
वो इस अंधकारपूर्ण जीवन में अपनी डगर भूल जाएंगी, अपने रास्ते को भूल जाएंगी। कहीं खो गई रोशनी की किरण, बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन। रुका तो गया जगत का सृजन। कहीं खो गई रोशनी की किरण, और ऐसा लगता है कि कहीं रोशनी की किरण, जो हमारे सुख की जो किरण है, सुख की जो आशा है, वह ऐसा लगता है कि मानो कहीं खो गई है। बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन। और ऐसा लगता है कि जो सप्तरंगी 7 रंगों के जो सपने हैं, नई सृष्टि के जो 7 रंगों के सपने हैं, वो बादलों में कहीं खो गए हैं। रुक तू गया जगत का सृजन। अगर तू रुक गया तो इस जगत का, इस संसार का सृजन है, निर्माण है, वो भी रुक जाएगा। अधूरे सृजन से निराश भला ला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता। सृजन की थकन भूल जा देवता। अधूरे सृजन से निराश भला किस लिए, तो इस अधूरे सृजन के कारण निराश किस लिए है। जब अधूरी स्वयं पूर्णता, जब पूर्णता ही स्वयं अधूरी है, तो तू यहाँ पर कहने का भाव यह है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी सृष्टि आज तक संपूर्ण किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकी, तो तू इस सृजन के कारण निराश क्यों है, इस अधूरे सृजन के कारण निराश क्यों है। सृजन की थकन भूल जा देवता। हे देवता, हे कलाकार देवता, तो इस जो अधूरी जो सृजनता है, इसकी थकान को भूल कर दोबारा से अपने जीवन में कुछ कर। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। थके हुए कलाकार से अधूरी प्रलय, ओ अधूरी सृजन योजना खो गई। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, यहाँ आए हुए हम, प्रलय से निराशा तुझे हो गई। प्रलय अर्थात विनाश, जो विनाश हुआ है उस विनाश के कारण तुझे अपने जीवन में निराशा हो गई है। सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। और जो तुम्हारे सांसों की जो सिसकियाँ हैं, तुम्हारे सांसों की, उन सिसकियों की जो जालियाँ हैं, सबल प्राण की अर्चना खो गई। उसमें तेरे जो बल सहित जो प्राण थे, उनकी अर्चना है, पूजा है, वो खो गई है। तुम्हारी सिसकती हुई सांस की जालियों में तुम्हारे प्राण बल सहित जो प्राणों की अर्चना है, वो खो गई है। थके बाहुओं में अधूरी प्रलय, ओ अधूरी सृजन योजना खो गई। थके बाहुओं में, तुम्हारी थकी हुई बाजुओं में अधूरी प्रलय, अधूरी सृजनता है, जो वो अधूरी सृजन योजना खो गई। जो अधूरी सृजनता की जो तुम्हारी योजना थी, वो तुम्हारी इन थकी हुई बाहों में खो गई है। थकन से निराशा तुझे हो गई है। अब तुम्हारी थकान के कारण तुम्हारे अंदर जो निराशा है, वह भी बढ़ गई है। इस ध्वंस से मूर्छित सी पड़ी हो नई जिंदगी। क्या पता इस ध्वंस के कारण, इन विनाश के कारण जो नई जिंदगी है, वह कहीं मूर्छित सी, बेहोश सी कहीं पड़ी हुई हो। अब तू शुरुआत कर और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। सृजन की थकन भूल जा देवता। हे देवता, हे कलाकार, इस सृजन की थकान को भूल कर नई सृजनता में लग जा, शुरू हो जा। तो इसमें कवि कलाकार से कहता है कि तू अपनी थकान भूलकर निरंतर निर्माण कार्य करता हुआ आगे बढ़। कलाकार को पुनः विकास कार्य में लगाने की प्रेरणा यहाँ पर कवि ने दी है। तो ये थी आपकी थके हुए कलाकार से कविता। तो इसके विशेष मैं आपको बता देती हूँ। कवि ने मानवता की भलाई के लिए निर्माण कार्य की अनिवार्यता को दर्शाया है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा विषयानुकूल एवं प्रभावशाली है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। तो ये थी आपकी कविता। धन्यवाद।